हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम कर रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए हजार हजार क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, तो 270 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में जाएं और ये 10-10 क्वेश्चन की ये जो सेट है उनको लगाएं। जितना बढ़िया होगा आपके लिए उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा। आज करते हैं 271 तक, है ना। 271 से स्टार्ट करेंगे। 270 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4500 रुपए। अब बात करते हैं आगे 271 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आपको खुद करना है ना। ट्राई पहले खुद करो, और यहाँ पे मैं थोड़ा तेज ही कराऊंगा क्योंकि हमें पेपर की तरह फीलिंग लेनी है। इसको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वापस देखो, फिर भी नहीं आ रहा तो पहले हमारी थ्योरी वाली क्लासेस देखो। राजस्थान पटवारी की थ्योरी की क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देखो सही, फिर आपको ये क्वेश्चन हलवात लगेंगे। ठीक है, चलो साहब स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं हम। 271 क्या कह रहा है? आनंद अपनी आय, आनंद है एक व्यक्ति, अपनी आय का क्या करता है? 75% खर्च करता है, और उसकी आय यदि 20% बढ़ जाती है तो, और उसने खर्च में 10% वृद्धि कर दी, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो भाई मैं पहले फर्स्ट केस की बात करूं तो यदि 100 रुपए यदि वो कमाता होगा, उसमें से 75 खर्च कर देता होगा और 25 का उसको क्या हो जाता होगा? फायदा हो जाता होगा। एंड सेकेंड केस मैं क्या कहूंगा कि उसकी आय 20% से बढ़ गई है। आय 20% से बढ़ गई है, मतलब उसकी आय अब कितनी होगी? 120 रुपए। उसका खर्च 10% से बढ़ गया है। खर्च 10% से बढ़ गया, यानी 75 का 10% क्या हो गया? 75 का 10% 7.5 रुपए, और 7.5 रुपए को मैं जोड़ूंगा इसमें किसमें? 75 में, तो आ जाएगा 82.5 रुपए। अब मुझे पॉइंट दिख गया ना, तो मुझे पॉइंट से थोड़ी सी नफरत होती है, तो मैं सब में पूरे में गुणा 10 की कर दूंगा, तो भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फायदा क्या होगा उससे? यहाँ एक जीरो लगा, यहाँ एक जीरो लगा, यहाँ पे भी एक जीरो लगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 10 की गुणा होते हैं, ये सीधा क्या हो जाएगा? 825। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट में थोड़ा सा समय लेती है, दिमाग खराब करती है। यहाँ पे भी गुणा होंगी 10 की। ठीक है, चेक कर लेना। 1000 है, 750 रुपए वो खर्च करेगा, 75% ये आएगा, और 250 रुपए बचा लेगा इसमें से, इसमें घटाओगे तो। अब देखो 1200 रुपए वो कमाता है, 825 खर्च कर देता है, तो बचे कितने? 7500 और 300, यानी 375 रुपए वो बचा लेता है। तो इसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई? पहले बचत थी 250 रुपए, अब होगी 375। कितनी की वृद्धि हुई साहब? 50 और 75, 125 रुपए की वृद्धि होगी, है ना साहब। 125 रुपए की वृद्धि होगी। 125 की वृद्धि किस पे हुई है? 250 पर हुई है। गुना कर दो 100, ये प्रतिशत आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटा, 5, 50%। आंसर क्या आ गया? 50%। फास्ट करो फास्ट। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखो। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार प्लीज 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 वापस देख लो यार, है ना। आ जाएगा समझ में, इतना ही जल्दी होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी धन में 25 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन के बराबर हो जाता है, मतलब 25 साल में वो जो साधारण ब्याज था ना, वो उस धन के ही बराबर हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। तो हमें पता है यार, सिंपल सा फॉर्मूला आता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P यानी मूलधन इंटू आर रेट अपॉन गुना टी यानी समय बटा 100। जो ये ब्याज है वो मूलधन के बराबर ही हो गया, है ना। 25 वर्ष में तो P, और ये तो P था ही। रेट हमें निकालनी है, समय हमें दिया है 25 वर्ष, बटे में 100 कर लो। तो ये P से तो P कट गया, ये से 4 बार कट गया, 4 उधर गुणा हो गया, तो R कितनी आ गई? 4%। आंसर आ गया 4%। आगे चलें, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगेन हलवा क्वेश्चन है। ये दो तीन क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है वो बड़ा हलवा क्वेश्चन है, जैसे ये भी क्वेश्चन था वो हलवा क्वेश्चन था, मतलब छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा। एक मजदूर है, एक काम को 100-150 दिनों में करता है, उसी काम को 25 मजदूर मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे? इस तरह के क्वेश्चन हो तो एमडीएच फॉर्मूला ध्यान रखना। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। ये M1 है, D1 है, H1 है, W1 है। M1 है, M2 है, D2 है, H2 है, W2 है। यहाँ M क्या होता है? आदमियों की संख्या, आदमी होते हैं, या महिलाएं या वर्कर जो भी है। D क्या है? दिन है साहब, D बोले तो दिन। H बोले तो घंटे, अगर दिए हुए तो घंटे ले लो। ठीक है साहब। और W क्या है? कार्य है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब पहले केस में देखो, एक मजदूर है तो M की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। दिन कितने हैं साहब? 150 दिन है तो 150। घंटे नहीं दे रखे हैं, छोड़ दो उसको। काम मैंने मान लिया W करते हैं। ठीक है, अगली बार में भी देखो उसी काम को, यानी काम तो वही W का W है,
आदमी कितने हैं? 25 हैं। दिन आपको निकालने हैं, बस अब सॉल्व हो गया। W से W कट गया, 25 से ये कट गया 6 बार, तो D आ गया कितना? 6 दिन। 6 दिन में कर लेंगे, आंसर खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है ना? तो चीजें आसान आएंगी, इतना हार्ड नहीं होता पेपर। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी हो तो आपका पेपर हार्ड नहीं होता, है ना? प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है सारे कहानी। आगे देखो, यदि दो कुर्सियों का क्रय मूल्य समान रूप से 900 रुपए है, यदि एक कुर्सी पे 20% का लाभ हो, दूसरी कुर्सी पे 20% का हानि हो, तो बताओ इस व्यापार में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही बना देना है। देखो क्या केस दिया, वो आपको कहा गया है क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं क्रय मूल्य समान है, और एक में क्या हुआ 20 की हानि, और एक में क्या हुई 20 का प्लस यानी 20 का लाभ, और एक 20 की हानि हुई। कभी भी क्रय मूल्य समान दिया हुआ हो, एक में A% का लाभ हो रहा हो और एक में A% की हानि हो रही हो, तो कुल मिला के कुछ नहीं होता, 0% का लाभ होता है, 0% की हानि होती है। ध्यान रखना, जब क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान हो। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य समान है, सेम सेम है लाभ और हानि, तो सीधा लगा दो 0%। जीरो कहीं दिख रहा है? हाँ, ना हानि ना लाभ का भी ऑप्शन मिल सकता है। ये देखो 0 है, ये कटा हुआ, ये देखो 0 है, 10 नहीं है, ये 0 है, ऐसे हटा के, तो 0% की हानि। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी अपना ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। आई बात समझ में? कहानी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसी जगह मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है कि साहब क्रय मूल्य नहीं, इस बार तो विक्रय मूल्य समान है। मैं थोड़ा सा इसको हटा के फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। यस, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, और एक में 1% की हानि हो रही है और एक में 1% का लाभ हो रहा है, तो बताओ कितना ओवरऑल हुआ है? तो ओवरऑल हमेशा ध्यान रखना हानि ही होती है जब विक्रय मूल्य समान हो, एक में 1% का लाभ हो रहा है, एक में 1% का नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करोगे? हमेशा क्या कहोगे? भाई साहब होगी तो हानि, और हानि कितनी होगी? वो होगी A²/100। जैसे यही क्वेश्चन होता है ना, विक्रय मूल्य यहां पे लिख लेता, विक्रय मूल्य समान है, तो क्या करते हैं हम? 20 का स्क्वायर करते, यानी 20 × 20 बट्टा में लगा देते 100, तो आंसर कितना आया? 4%, -4%, मतलब माइनस आएगा आंसर। माइनस क्यों? मतलब हानि होगी, माइनस क्या बताता है? हानि। तो 4% की हानि होगी, टिक लगा देते डायरेक्ट। आई बात समझ में? इतना आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, है ना? एक लाइक, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पे, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो, प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे और कुछ डिमांड नहीं कर रहे, प्लीज 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 शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है साहब? ताकि हमारा ये परिवार और बड़ा होए, तो हम आपको और सुविधा दे सके, ठीक है साहब? और चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पे। तो ओके गाइज, आगे के क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 275, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आराम से हो जाएंगे। रेशियो वाले क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अभी, आप जाके देखना जरूर, ठीक है साहब? है ना? क्लासेस देखोगे तब आनंद आएगा। देखो, एक थैले में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे और के 11 रुपए हैं टोटल, तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। तो देखो, जो सिक्के का अनुपात दिया है, मतलब जो 1 रुपए वाला है, मतलब मैं मानता हूं 100 पैसे मानूंगा, एक में चला करो, या तो पैसे में चला करो या रुपए में चला करो। यहाँ पे 1 रुपया मान लेता हूं, 1 रुपया सॉरी 1 रुपया यानी 100 पैसे, 50 पैसे और एक है 10 पैसे, ठीक है साहब? कर तो नहीं रहा है, एक सेकंड चेक कर लूं, ये सही है। अनुपात क्या है? 2:5, ठीक है? तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि मैं मान लूं कि भाई जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो क्या होंगे? 4x, 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 2x, 5 के कितने हो जाएंगे? 5x। तो टोटल रुपए मेरे पास 11 रुपए नहीं है। अब पैसे में चलो तो 1100 पैसे, सब पैसे में चलो, नहीं तो गलत कर जाओगे। 1100 पैसे, माइंड में 1100 पैसे चलना चाहिए, ठीक है साहब? तो टोटल रुपए कितने होंगे मेरे पास? 4x सिक्के हैं 100 पैसे के, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 400x। यहां कितने हो जाएंगे? 100x, और यहां कितने हो जाएंगे? 50x। ये टोटल रुपए मुझे 1100 पैसे दिए हुए हैं, ठीक है? जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 450, है ना? सॉरी 550। x बराबर कितना आ गया? 1100। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, है ना? 0 से 0 कट गया, 55 से काटा, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे किसके सिक्के पूछे? ये रे सिक्के, देखो 1 रुपए वाले इतने हैं, 50 पैसे के इतने हैं, और अपने 10 पैसे के इतने। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो वो तो है 2x, यानी 2 × 2 कितने हो गए? 4 सिक्के होंगे साहब। आंसर आ गया 4 सिक्के। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सुजीत है और विकास है। विकास को क्या प्रॉब्लम है, इनकी आयु दी हुई है। इनकी वर्तमान आयु साहब क्या दी हुई है, वर्तमान आयु 5:4 है, यानी विकास है और बटे में मैं सुजीत लगा लेता हूं एस से, ये 5:4 दिया। 3 वर्ष बाद उनकी आयु 11:9 हो जाता है। देखो अनुपात पढ़ाऊंगा, आयु के क्वेश्चन है उसमें देखना, इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका भी बताऊंगा, परंतु यहाँ पे एकदम सिंपल तो तरीका जो याद कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सिंपल चलते हैं, वो क्या होगा। देखो मैंने मान ली विकास की आयु 5x है और सुजीत की 4x है, ठीक है साहब। 3-3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएंगी, +3 और +3। ये 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना दिया है, 11/9। तो सॉल्व कर लो इसको, 9 इधर कर दो, 11 इधर कर दो, 5 9 45x, 9 27, ठीक है, इजिकल टू 44x और प्लस 11 33। तो कट करूंगा 44 से 45, तो ये x आ जाएगा, ये 27 इधर आके 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमसे पूछी क्या है, वर्तमान आयु किसकी, सुजीत की। सुजीत की कितनी मानी थी हमने, 4x मानी थी, है ना, 4 अनुपात है तो 4x मानी थी ना हमने। तो 4x कितना होगा, 6 चौक 4 इंटू 6 कितना आया, 24 वर्ष। आंसर आ गया 24 वर्ष, काम खत्म, पैसे आ गए। तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल इससे भी कर सकते हो, कोई खास समय नहीं लगता, और भी मेथड में आपको थ्योरी क्लास में बताता हूं। अगला क्वेश्चन तो मैंने थ्योरी में एकदम याद करने को कहा था यार दोस्तों, ये क्वेश्चन तो करा रखा हूं, नहीं कराना चाहिए मुझे थ्योरी में, वैसे किया हुआ है थ्योरी में हमने, फिर भी समझा देता हूं। क्या कह रहे हैं कि एक घन है, मान लो ये कोई घन है, घन को मैं वैसे तो नहीं बना सकता, वैसे बना पाऊंगा कि हम कैसे बना ले, थोड़ा सा दिख जाए हमें, एक सेकंड ना दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको उसका फेस डायग्राम आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखो इस तरह का कोई डायग्राम बनेगा सब, कि भाई एक कोई घन है ना, क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले। एक घन है, एक घन है, उसके अंदर एक पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोला है, ये गोला हो गया कि आयतनों का अनुपात। तो जो ये बनेगा, तो मैं मानू घन है तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो ए होंगी, ये भी ए होंगी, ठीक है साहब। परंतु ये ए किसके बराबर होंगी, जो गोले का व्यास है उसके बराबर होंगी, या मैं इसको बोलूं 2r, 2 टाइम्स रेडियस है वो ए के बराबर है। बस यही चीज आप पकड़ लोगे तो बाकी तो कुछ टेंशन ही नहीं है। आयतन किसका निकालना है, घन का पहले लिखो, तो घन का आयतन क्या होता है और गोले का कितना होता है। गोले का तो पता है, घन का भी पता है। घन का क्या होता है, ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। गोले का होता है साहब 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ए क्यूब और 4/3 रहने दो, पाई को पाई रहने दो, आर की जगह क्या रख सकते हो, आपको पता है 2r किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आर के बराबर कितना हो जाएगा, या फिर ए के बराबर रख दो, ए की वैल्यू क्या है 2r है, तो ए की जगह रख दो, ये तो यहाँ रहने दो, चलो ये रहने दो, ए की जगह क्या रख दू 2r रख दूं, तो ये कितना हो गया 8 आर क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और आर का क्यूब आर क्यूब, अपॉन में कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 से ये 2 टाइम्स कट गया, और ये 3 है, बट्टे में 3 है, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। एक सेकंड गायब हो गया क्या, अब देखो ये बट्टे में 3 है, ऊपर जाके 2 की गुणा हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 6, और बट्टे में नीचे क्या रह जाएगा पाई। तो 6/पाई विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6/पाई, मैंने कहा था याद रखना यार, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। 6/पाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन होने को तो चुटकियों में हो जाएगा, परंतु यदि आपने थ्योरी क्लास देखी है तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चुटकियों में कैसे हो जाएगा, मैंने इनकी बताई हुई है ट्रिक, खपत दपत इनकी ट्रिक, ठीक है। थ्योरी की क्लासेस देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, एक सेव का भाव है 25 रुपए प्रति केजी, मतलब 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वो बेचता है, ठीक है साहब। रेट है तो रेट है, ठीक है। और 30 रुपए प्रति केजी हो जाती है, कोई है भाई 25 रुपए की केजी भाव है, बढ़ गए है ना, तो हो गए 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे, भाई खपत यानी खाना, मतलब लेके कितना कम आए। देखो भाव बढ़े तो कम ही लेके आएगा, जिससे कि उसका खर्चा स्थिर रहे, मतलब खर्चे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आप देखो कि रेट किससे बढ़ी, रेट बढ़ गई भाई 5 से, +5 होगी, किस पे 25 पे, तो बढ़ी कितनी 5/25, ठीक है। तो कितना आया 1/5, ठीक है साहब। करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, या मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये मेथड ही है वैसे तो। क्या करा 5 है, किस पे बढ़ा 25 पे बढ़ा, तो कितना आ गया ए, या फिर कितना आया 1/5 आया।
आप क्या करें, इसमें एक नीचे वाले में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो 1/6 यही आपका आंसर है। जब मान लो कि ये वृद्धि हो रही है तब ये होता, कमी हो रही होगी तो हम नीचे वाले एक में घटा दें, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा ऐसे सोचें कि जो आपको अब निकालना है वो 30 पे निकालना है, आपकी वृद्धि कितनी हुई है 5 पे, परंतु अब आपको सोचना 30 पे कितना है, तो 5/30 यानी 1/6, 1/6। अब इसका प्रतिशत निकालोगे तो गुना 100 की कर लोगे तो 16 से ही 2/3, 66 से ही 6 है ना, आंसर आ गया। ठीक है, अब सर ये समझ में नहीं आया हमें, तो ये क्या है मेथड, ऐसे नहीं, हमें तो भाई ओरिजिनल तरीके से बताओ कि भाई हम जैसे कुछ याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं भूल जाए तो ओरिजिनल मेथड भी देख ले भाई यार, क्या टेंशन है, ओरिजिनल मेथड में कौन सा समय लगता है। आपका 25 रुपए है पर केजी है और 30 रुपए पर केजी है, तो आप तो अपना खर्चा फिक्स कर लें, भाई मेरे पास इतने रुपए मान ले, तो ये जो खर्चा माने ना, ये 25 और 30 का एलसीएम मान ले। तो मैंने मान लिया कि यार मेरे पास जो खर्चा है वो मान लो 150 रुपए है, एलसीएम 25 और 30 का कितना आया, 150 रुपए है मेरे पास। तो मैं 150 रुपए में पहले जाता तो मार्केट से कितनी लिया था, तो 6 लिया था मैं, कितनी लिया था, 6 लिया था, 25, हाँ ठीक है, 6 क्या लिया था, 6 लेके आता मैं सेव, ठीक है साहब, 25 रुपए की एक है, 1 किलो है, तो 150 रुपए में कितनी आएंगी, 6 किलो आ जाएंगी। अब जा रहा हूं बाजार में तो मेरे पास आएंगी 5 किलो, यस और नो, है ना। मेरा खर्चा अभी भी देखो स्थिर है, मेरे पास तो 150 रुपए ही है, तो मैं 25 के हिसाब से लाता था तो 6 किलो आ रही थी, 30 के हिसाब से ला रहा हूं तो 5 किलो आएंगी। कितना अंतर आया, कितनी कमी आई साहब, 1 की कमी आई, 6 से 5 हो गए तो 1 की कमी आई, किस पे आई, 6 पे आई, तो 1/6 इंटू 100 कर लो, तो आंसर तो वही आना है। तो मेथड से कर लो या ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आए वैसे कर लो, आंसर सही होना चाहिए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन इस तरह के नहीं किए हुए होंगे तो कहेंगे साहब खतरनाक क्वेश्चन है, हमारे लिए तो आसान क्वेश्चन है कि अच्छे अच्छा ने वो पढ़ो। 2100 रुपए है, उसको 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया आता है, ठीक है, इतने रुपए हो जा गई है ना, साधारण ब्याज नहीं है ये मिश्र धन है 2352 रुपए, तो ब्याज कितने का आ गया साहब, 252 रुपए का, ठीक है साहब, ध्यान रखना ब्याज 252 का है, इसमें से इसको घटाऊंगे तो ब्याज आ जाएगा। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज बताओ, पुराना ब्याज तो ये रहा, 1% घटा दी, तो किसकी घटाई है साहब, 2100 रुपए पे ही तो 1% कम लग रहा है, तो 2100 रुपए में 1% है तो कितना आया 1/100, यानी 21 रुपए कम मिलेंगे। पर ध्यान देखो यार, 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो पहले साल भी 21 रुपए कम मिलेंगे, दूसरे साल भी 21 रुपए कम मिलते हैं। साधारण ब्याज बहुत आसान ब्याज होता है, इसमें हर साल सेम ब्याज आता है, कमी भी आएंगी तो सेम आएंगी, है ना। तो 21 रुपए पहले वाले में कम मिलेंगे, दूसरे में भी 21 रुपए कम मिलेंगे, तो टोटल कम कितने मिले, 42 रुपए मिले, क्योंकि 1% से दर घटा दी, 1% का फर्क किस पे पड़ेगा, मूलधन पे ही पड़ेगा। या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें 1% के हिसाब से, PRT/100, तो भी वही आने वाला है, P कितना आने वाला है 2100, और R कितने वाला है 1% कमी वाले देख रहे हैं, T कितना है, T कितना है, T 2 साल बटे 100 करोगे तो भी 42 रुपए आएगा, ठीक है। अब ये मत निकालने लग जाना कि यार पहले R निकालेंगे फिर वापस नहीं R-1 करेंगे फिर ब्याज निकालेंगे, इतना समय मत लगाना दोस्त, मत लगाना, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना। तो 42 रुपए कम होगी, तो 252 पहले थे, 42 कम हो गए तो 210 रुपए अब ब्याज के रूप में मिलेंगे, आंसर आ गया 210 रुपए, काम खत्म, पैसे हजाम, ठीक है। तो जैसी रही है रीत वही बनाएंगे प्रीत, एक महिला एक दरी को 15 दिनों में बुनती है, तो बताए इस दरी को 3 महिलाएं कितनी मिलकर कितने दिनों में बुनेंगी, MDH मसाला, ठीक है साहब, MDH। तो करने के प्रयास करना और आंसर बताना, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको कमेंट करके, आप आज कमेंट करके बताओगे और अगले वीडियो में जाके देखोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्लास अच्छी लगी तो यूट्यूब पे ज्वाइन करें, ये जो आप चाहते हैं नोट्स वोट्स वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 2 चैनल है साहब, एक तो क्या है जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सभी पेपरों के लिए है, एक पटवारी के लिए स्पेशल ग्रुप बना दिया गया है, वहां पे पटवारी ही डालेंगे, तो वो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, उसके साथ कुछ क्लासेस की लिंक भी है,
जाके देखो और आनंद लो। और चाहो तो हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फेसबुक पे लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।